चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि कैश कांड का मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा, जिसे की जमानत मिल गई है, शरद जायसवाल और चेतन को भी जमानत मिली है। 60 दिन बाद यहां पर लोकायुक्त जो है वो चालान पेश नहीं कर सकी, और यही वजह है कि भोपाल कैश कांड के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को जो है वो जमानत मिल गई है। यानी कि जो सौरभ शर्मा है, और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ईडी, लोकायुक्त, सीबीआई का शिकंजा जो सौरभ शर्मा पर था, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि लोकायुक्त की तरफ से चालान पेश नहीं कर पाने की वजह से सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और आपको बता दें कि धन कुबेर कहे जाने वाले सौरभ शर्मा, जो कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल रहे, और अकूत संपत्ति जो है वो इनके पास से बरामद हुई थी। लगातार लोकायुक्त की टीम और ईडी की टीम सब पूछताछ लगातार कर रहे थे, और जिसके बाद अब आपको बता दें कि आज यहाँ पर सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में राजधानी भोपाल से। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ अरविंद सिंह चौहान जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, धन कुबेर सौरभ शर्मा एक लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे थे, पूछताछ भी लगातार जारी थी, लोकायुक्त से लेकर ईडी तक का शिकंजा था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें जमानत मिल गई। ये कैसे मुमकिन हो सका? कि कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है और साफ तौर पर नाराजगी भी व्यक्त की है लोकायुक्त के ऊपर। वो कहा है कि अभी तक चालान पेश क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें सौरभ शर्मा और उनके जो सहयोगी थे, वो 28 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और इसी के चलते लगभग 62 दिन उन्हें जेल में निरुद्ध हो गए थे, और 19 दिसंबर को उनके ऊपर एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। और ये मामला था आय से अधिक संपत्ति होने का। इसी के चलते जो उनके सहयोगी हैं चेतन सिंह और शरद जायसवाल और सौरभ शर्मा को आज जमानत मिल गई है। उनकी जो वकील हैं, सौरभ के वकील राकेश पारासर ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी लोकायुक्त ने चालान ना पेश करने के चलते उन्हें जमानत लोकायुक्त कोर्ट से मिल गई है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी का मामला भी पंजीबद्ध है। ईडी को 10 तारीख तक, यानी कि 10 अप्रैल तक अपना चालान पेश करना है। अगर ईडी चालान पेश नहीं करती है तो ईडी के जितने भी मामले भी सौरभ शर्मा और उनकी लोगों के, उनके सहयोगी पर लगे हैं, उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर अभी जो कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि आपकी वजह से एक आरोपी को जमानत की जो मजबूरी है, क्योंकि संविधान और कानून के हिसाब से अगर 7 दिन तक जमानत कोई भी जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, चालान पेश नहीं करती है, तो आरोपी को उसका फायदा मिलना जरूरी हो जाता है, और फायदा मिलता ही यही वजह है कि आज 62 दिन से वो जो सौरभ शर्मा है जेल में बंद था, और इसी के चलते लोकायुक्त पुलिस ने अपना चालान पेश नहीं किया। इसी के चलते सौरभ को और उनके सहयोगियों को जमानत दे दी गई है। जी राजेश, निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ये 60-62 दिन में सौरभ शर्मा, जो कि धन कुबेर है, उन्हें जमानत मिल गई, और कहीं ना कहीं लोकायुक्त जो चालान पेश नहीं कर सकी, इसका फायदा यहां पर सौरभ शर्मा को मिला है। लेकिन अभी ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे, जमानत तो मिल गई है, लेकिन क्या अभी इनकी गिरफ्तारी बरकरार रहेगी? क्योंकि जिस तरह से अभी ईडी को भी पूछताछ करना है, और ईडी का शिकंजा अभी भी सौरभ पर कसा हुआ है। निश्चित तौर पर कहेंगे ईडी देश की बहुत बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। 10 अप्रैल तक उन्हें भी चालान पेश करना है। अगर किसी भी कारणवश चालान पेश नहीं होता तो आप तय मान लीजिए कि ईडी के जो जितने भी मुकदमे पंजीबद्ध हैं उन्हें बरकरार करते हुए जो कोर्ट है वो सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों को जमानत का लाभ देगी, क्योंकि नियम है, संविधान है, कानून है। इसी के चलते आज का जो लोकायुक्त के द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है, उसी के चलते यहाँ पर आज इनकी जो पूरी टीम है, शरद जायसवाल की बात करें, सौरभ शर्मा की बात करें, चेतन सिंह की बात करें, तीनों को जमानत मिल गई। हालांकि अभी भी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक वो ईडी की कार्रवाई होनी बाकी। ईडी का अब देखना यह है कि ईडी 10 तारीख तक चालान पेश कर पाती है कि नहीं, क्योंकि अगर बात करें तो लोकायुक्त ने लगभग 500 से ज्यादा दस्तावेज बरामद किए थे। ज्यादातर जो
कागजात थे, आय से अधिक संपत्ति के कागजात थे, वो ज्यादा से ज्यादातर प्रॉपर्टी के थे और इसके साथ एग्रीमेंट की बहुत सारे पासबुक, चेक, वसीयतनामे, बहुत सारी जो दस्तावेज हैं ईडी ने और लोकायुक्त ने दोनों ने बरामद किए थे। लोकायुक्त ने क्यों चालान पेश नहीं किया, ये बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ साथ कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि 60 दिन में आप जांच पूरी नहीं कर पाए। इसी के साथ आज तीनों लोगों को जमानत मिल गई है। इसके साथ ये आप मान के कहें कि जो लोग सौरभ शर्मा की जो बरामदी हुई थी वो लगभग 50 लाख रुपए से अधिक के जेवर बरामद हुए थे, जो उनके घर से बरामद किए गए थे। ये लाखों की नकदी के साथ साथ 234 चांदी की सिल्लियां भी सौरभ के घर से बरामद हुई थी। हालांकि सोने की जो सिल्लियां बरामद हुई थी उसका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसी के चलते शायद लोकल पुलिस ने भी चालान पेश नहीं कर पाई, जिसका उन्हें लाभ मिला है। ईडी अगर चालान पेश नहीं करती है राजेश, तो अब तय मान लीजिए कि उसमें भी इन्हें जमानत मिल जाएगी इन लोगों को और ये बाहर आ जाएंगे। देखना यह है कि 10 अप्रैल तक ईडी की कार्रवाई क्या होती है, ईडी चालान पेश करती है कि नहीं। जी निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि 52 किलो सोना जो अभी तक जो है वो जांच का प्रमुख विषय बना हुआ है, ये अभी तक स्रोत इसके जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं कि आखिर ये सोना कहां से आया, और ऐसे में लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अभी इस पहलू पर भी जांच चल रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लोकायुक्त की जो चूक है वो बड़ी चूक कहां निकलकर सामने आ रही है, जिस पर कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। अरविंद जी, साफ तौर पर देखेंगे राजेश, बड़ी ये होता है कि जब तक चूंकि सोना जहां बरामद हुआ है वो जगह एक ऐसी जगह है जहां से किसी का स्पष्ट नहीं हो पाया और लोकायुक्त को कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिला है कि जो प्रमाणित कर सके कि सोना किसका है। यही वजह है कि लोकायुक्त अभी छानबीन में, जांच में लगी रही और इन लोगों को जमानत का लाभ मिल गया। देखना यह है कि ईडी कहां तक पहुंची है। अभी 10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो भी आरोपी है वो जेल में रहेंगे, क्योंकि अभी ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकायुक्त 60 दिन तक क्या करती है। 62 दिन लगभग इन लोग को हो गए हैं। 19 दिसंबर को इनके घर से लगभग जयपुरिया स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो छापा मारा गया था, इसके साथ बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सोने की सिल्लियां मिली थी, वो पैसा मिला था, जो 9-10 करोड़ रुपए मिला था, उसकी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है वो किसका है। यही वजह है कि शायद लोकायुक्त की टीम ने चालान पेश नहीं किया। लेकिन अगर ईडी की टीम भी जो ईडी की सुरक्षा एजेंसी है, जांच करने के बाद अगर चालान पेश नहीं करती है, तो आप क्या मान लीजिए कि इन्हें भी जमानत का लाभ मिलेगा, क्योंकि कानून है और कानून के तहत आज इन्हें जो जमानत दी गई है। और जो उनके वकील हैं सौरभ राकेश सरासर, उनका कहना यह है कि कोई ऐसा जो उनके पक्षकार है उनके खिलाफ कोई ऐसा लोकायुक्त के पास और ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि उन आरोपियों को निरुद्ध रखा जा सके। लेकिन अगर ईडी चालान पेश करती है तो निश्चित तौर पर कहेंगे उनकी नुस्खे बढ़ जाएंगे। अगर ईडी चालान पेश नहीं कर पाती है तो जमानत का लाभ उन्हें मिलना निश्चित तौर पर जमानत का लाभ मिल सकता है और कुछ कानून की पेचीदगियां हैं जिसका फायदा भी मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अरविंद जी, आप जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हाई प्रोफाइल सौरभ शर्मा का ये केस, इसमें एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। जिस तरह से सौरभ शर्मा को जमानत आज लोकायुक्त की तरफ माफ कीजिए जमानत मिल गई, और इस जमानत मिलने की वजह बताई जा रही है लोकायुक्त की खामी, क्योंकि लोकायुक्त अपने चालान पेश नहीं कर पाए। लेकिन हालांकि अभी भी सौरभ शर्मा को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि ईडी का शिकंजा अभी भी सौरभ पर बरकरार है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।